परम शांति बाबूजी, आप हमें ये बताइए कि समय किसके आधार से चलता है? ये टाइम, स्पीड और जो स्पेस है वो किसके हिसाब से चलता है? क्या वो परिवर्तनशील है? क्या वो परिवर्तन हमेशा होता रहता है? क्या आज से 500 साल पहले भी वो उसी हिसाब से चल रहा था जो आज के हिसाब से चल रहा है? इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है और ये समय क्या है? देखो, साइंस वाले भी ये समझा रहे हैं कि टाइम किसके हिसाब से चलता है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। स्पेस, जैसे हमारे ये ब्रह्मांड की स्पेस है, तो ब्रह्मांड की स्पेस भी किसने बनाई? ब्रह्मांड का टाइम है ना। जैसे भारत के शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मापुरी में एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग माना 43,20,000 ईयर्स, माना ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो तो धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। जैसे देवताओं का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1 साल होता है। तो ये टाइम में क्यों फर्क होता है? तो साइंस वालों ने इतना तो ढूंढा है कि ये जो टाइम है वो जहां पावर ज्यादा होता है वहां समय धीरे चलता है, और जहां ठोस चीज ज्यादा होती है, जहां स्थूल भारीपन होता है, स्थूल चीजें होती है, पदार्थ भारी होता है, वहां समय धीरे चलता है। जैसे इन्होंने एक बार बताया टीवी में कि जहां इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड है, पिरामिड के नजदीक समय हल्का सा धीरे, इसकी समय की रफ्तार धीरे है। तो ये धरती जो है 5 तत्वों की है, तो 5 तत्वों पर धरती की रफ्तार बहुत धीरे चल रही है। इससे ऊपर जाओ, भूलोक से ऊपर दूसरे लोग, भूलोक में समय की रफ्तार और धीरे कम होगी, समय की रफ्तार कम होगी। तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में, जहाँ देवता रहते हैं, तो वहाँ समय की रफ्तार कितना है? एक दिन। स्वर्ग लोक में एक दिन रहोगे तो धरती पर 1 साल हो जाए। इससे ऊपर, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी में एक दिन रह जाओगे तो धरती ऊपर 4 अरब 32 करोड़ साल हो जाएगा। इससे ऊपर विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, परमधाम में 1 सेकंड रह जाओ तो धरती पर भी सब समय चला जाए। मगर समय किसके हिसाब से? साइंस वालों ने ढूंढा कि समय पावर के हिसाब से प्लस माइनस चलता है समय के। मगर ये ब्रह्मांड का समय किसने बनाया? एक जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल है, तो ब्रह्मा का 100 साल क्या है? ये ब्रह्मांड का समय किसने निर्धारित किया? तो एक ऑब्वियसली चीज, एक कॉमन सेंस की चीज है। जैसे महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का मालिक है। आज आकाश गंगा जो है, गैलेक्सी है, एक कॉमन सेंस बताऊं कि आज मैं अक्षरधाम वाले प्रमुख स्वामी महाराज ने एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने बताया कि गैलेक्सी में सोलर सिस्टम कितने हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 के पीछे 22 जीरो लगा दो, इतने सोलर सिस्टम है। तो कितना होता है? कई लाख करोड़ खरब होता है। कितना? कई लाख करोड़ खरब सूर्य सोलर सिस्टम होता है। तो इस सोलर सिस्टम का भी सबका टाइम अलग अलग होगा ना, क्योंकि सोलर सिस्टम का मालिक शिव है। एक सोलर सिस्टम का माना एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो शिव ने जब से ये ब्रह्मांड बनाया, जब से उसने विष्णु की रचना की, ब्रह्मा की रचना की, ब्रह्मा के द्वारा संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई, तब से समय शुरुआत कब से हुई? जब से ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि शुरुआत की, तब से समय शुरू हुआ ना। मगर ब्रह्मा ने तो पहले देवता बनाया, तो देवताओं की समय की रफ्तार धीरे थी। मगर जैसे धीरे धीरे देवता मनुष्य बन गए तो पृथ्वी बनी। पहले पृथ्वी नहीं थी, ये सूर्य भी नहीं था, क्योंकि हर आत्माओं में करोड़ों सूर्य की रोशनी थी। हर आत्मा में करोड़ों सूर्य की रोशनी थी। ये आज गीता में भी लिखा है। तो ये मैंने कहीं सुना है कि पहले सूर्य नहीं घूमता था, ये बाकी सब ग्रह, सूर्य घूमता था और ग्रह जो है वो स्थिर रहता था। ऐसा है कि पहले जो आज ब्रह्मा का दूसरा परात का पहला दिन चल रहा है, तो ब्रह्मा का पहला 50 साल का पहला परात पूरा हुआ। तो ब्रह्मा का 50 साल कितना समय है? जब ब्रह्मा का एक दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल होता है एक दिन का, तो इसका 50 साल निकालो कितना? तो ये ब्रह्मांड बने हुए इतना साल हुए। तो ब्रह्मांड के समय की आयु किसके हिसाब से चलती है? स्पीड तो आपने समझ लिया कि स्पीड तो जैसे ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल होते हैं। ऐसी तरह महाशिव, तो गैलेक्सी की आयु कितनी? महाशिव है गैलेक्सी का मालिक। तो महाशिव की आयु कितनी? जब भारत के शास्त्रों में लिखा है कि महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो महाशिव की एक पल में ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ब्रह्मा का 100 साल माना महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल माना बेहिसाब समय हुआ।
तो जब महाशिव भी जब महाकाल बनता है, तो जब महाशिव के अंदर पावर खत्म होना माना समय खत्म होना, समय खत्म होना माना जो रचयिता है, जो मालिक है, जो रचयिता है, क्रिएटर है, उसका समय खत्म कब होता है? जब उसके पास पावर खत्म होता है। तो महाशिव जब महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इसी तरह यूनिवर्स का भी समय होता है, यूनिवर्स का मालिक है परम शिव। ऐसी तरह ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट तो बेहद का समय है। बाबूजी, बीच में एक पिक्चर आया था इंटरस्टेलर करके, उसके अंदर बताया था कि जो साइंटिस्ट के जो लोग थे वो लोग वर्म होल से दूसरे ग्रहों पे पहुंच जाते हैं, यूनिवर्स पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ से जब वो वापस धरती पे आते हैं तो वो तो यंग थे, लेकिन उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो मतलब बॉडी वाइज उनसे बड़ी हो गई थी, एज में भी काफ़ी एजेड हो गई थी। मतलब ये जैसे शास्त्रों में भी बताया कि ऊपर स्वर्ग में एक दिन होता है तो नीचे धरती पे 1 साल होता है। तो ऐसी तरह ये ब्रह्मांडों में भी जैसे अभी ये गुरु ग्रह पे जा रहे हैं तो जाने में 6-6 महीने लगते हैं उनको। तो इससे भी जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो समय और कम होता जाएगा और यहाँ का समय बढ़ता जाएगा। तो ये किसी के हिसाब से होता है या कैसे, इसका कैलकुलेशन क्या होता है? देखो, साइंस वालों ने क्लियर किया, जहाँ स्थूल तत्वों में भारीपन होता है वहाँ समय की रफ्तार अलग होती है, और जहाँ पावर ज्यादा होता है, पावर, वहाँ समय की रफ्तार अलग होती है। जैसे आप स्वर्ग लोक में कहते हो कि आप गुरु पर चले जाओ तो गुरु की रफ्तार अलग है, गुरु की स्पीड भी अलग है। तो वहाँ सूर्य की ग्रेविटी भी काम करता है, समय के हिसाब से सूर्य की ग्रेविटी भी काम करती है। मगर जैसे ब्रह्मापुरी में जाओ तो पावर बहुत ज्यादा है, तो पावर जहाँ ज्यादा होता है वहाँ समय की रफ्तार धीमी होती है। तो ब्रह्मा, जैसे एक बात शास्त्रों में बताया कि राजा, एक रेवत का राजा, राजा रेवत ब्रह्मापुरी में गया और ब्रह्मा की आरती करने के लिए टाइम तक रुका। तो इतने बार धरती पर वापस जब आया तो यहाँ तो कई युगांतर बीत चुके थे, कई युगांतर। एक युग बराबर 4 युग, एक युगांतर माना 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 43,20,000 ऐसे कितने युगांतर बीत चुके थे। तो उसने देखा तो फिर तो ऐसी तरह जैसे कोई एक राजा था जिसने देवताओं की लड़ाई में देवताओं को मदद की थी, उसको जिताया था। तो देवताओंपुरी में थोड़ा टाइम रहा, थोड़े साल रहा देवताओंपुरी में, स्वर्गलोक में। तो जब वो धरती पर आया तो धरती पर कई हजारों साल, कई लाखों साल बीत चुके थे। तो जब उसने फिर, तो ये भारत के शास्त्रों में ये बात है, मगर वो बात भी भारत के शास्त्रों में आज कोई समझ नहीं सकता। तो समय और शिव, इसका डायरेक्ट कनेक्शन? हाँ है ना, शिव से डायरेक्ट कनेक्शन है। मालिक, समय का मालिक कौन है? शिव। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो शिव ने जब ब्रह्मांड शुरू किया तब से समय तो एक ब्रह्मांड का समय जो शिव से कनेक्ट है, फिर अलग अलग ब्रह्मांड है तो उनका कनेक्शन महाशिव से। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जब क्रिएट होता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर महाशिव है। तो महाशिव का टाइम अलग होता है, और महाशिव का भी रचयिता यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का मालिक अलग होता है। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, जब समय की रफ्तार आप इसके मालिक के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संकल्प है, मतलब जैसे शिव का संकल्प एक हुआ तो उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा हुई, जैसे प्रकाश की गति है, और ऐसी तरह संकल्पों की भी गति है। देखो, प्रकाश की गति साइंस वालों ने यहाँ अबाउट 1,88,000 माइल्स माना, करीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वो तो यहाँ की बात है ना, स्थूल तत्वों की बात है ना, यहाँ तो स्थूल है ना। जब ये, अगर ये प्रकाश की गति से ज्यादा, प्रकाश की गति तो तत्व है ना, अग्नि तत्व है, मगर जब अगर परम तत्व हो जाए, परम अग्नि हो जाए, तो उसकी स्पीड तो खरबों इंटू खरबों ज्यादा हो जाएगी। इंसान का जो संकल्प है उसकी स्पीड क्या होगी आपके हिसाब से? संकल्पों की स्पीड आत्मा की शक्ति के हिसाब से होती है। आत्मा में जितनी स्पीड होती है, मतलब प्रकाश की गति से ज्यादा होगी या कम? बेहिसाब। प्रकाश की गति तो कुछ नहीं है। प्रकाश की गति तो आत्मा की संकल्पों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रकाश जो, देखो पहले समझो, प्रकाश जो है अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व है। और आत्मा जो बनी है वो कईयों की परम आकाश तत्व से बनी है, परम प्रकाश से बनी है, कोई महतत्व की आत्मा बनी है। आत्मा की अलग अलग क्वालिटी है ना, आत्मा एक प्रकार की नहीं है। आत्मा की क्वालिटी कोई परम तत्व से बनी है, कोई परम प्रकाश से बनी है, कोई परम आकाश तत्व से बनी है, कोई परम महतत्व से बनी है, कोई महतत्व से बनी है। तो आत्मा की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसी के ऊपर उसकी सोच की मतलब संकल्प की स्पीड रहेगी। हाँ, संकल्प की स्पीड आत्मा के हिसाब से रहेगी।
अगर शिव जो है निराकार है तो उसकी सोचने की स्पीड अलग है, मगर शिवपुरी में जब शिव निराकारी से आकारी बनता है शिवपुरी में तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और जब ये साकार में आता है, शंकर जैसे शिव का अवतार है, साकार है, शिव के कई अवतार हुए, 28 अवतार हुए, जैसे विष्णु को 24 अवतार हुए, ऐसी तरह अवतार जब मनुष्य बन जाता है तो उसकी संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति ना के बराबर हो जाती है। तो जब इंसान यहाँ का पृथ्वी का इंसान जब शिव को याद करता है तो उनका संकल्प डायरेक्ट शिव तक कितनी सेकंडों में पहुंचेगा? अगर वो आत्मा, कोई मनुष्य आत्मा, उसको ज्ञान है कि मुझे शिव को याद कैसे करना है, अगर शिव को याद करने की विधि सही है और वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है तो उसको शिव को परमधाम में याद करता है तो एक पल में, एक सेकंड में वो शिव निराकार तक उसका संकल्प पहुंचेगा। मगर वो देहभान में रहकर याद करेगा तो कभी भी उसका संकल्प, क्योंकि परमधाम तो बहुत ऊंचा है। परमधाम तो एक सोलर सिस्टम कितना है, एक सोलर सिस्टम तो समझोगे हमारा नियरेस्ट सोलर, दूसरा सोलर सिस्टम 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस किलोमीटर दूर है, तो वहां तो शिव तो बहुत दूर है। इस ब्रह्मांड का जो शिव है उसको तक संकल्प पहुंचने के लिए अगर कोई शिव को याद करता है तो उसका संकल्प शिव तक कब पहुंचेगा? उसकी आत्मा की शक्ति होगी तो पहुंचेगा, अगर शक्ति में पावर होगा तो पावर आएगा। जैसे पहले शास्त्रों में लिखा है कि पहले जो साधु संत ऋषि मुनि थे वो 10-10 हजार साल तक तप करते थे, तो क्या उनका संकल्प शिव तक नहीं पहुंचता होगा? देखो शिव कितना ऊंचा रहता है परम धाम तक, जब प्रकाश की गति उसको प्रकाश की गति से स्पीड में यहाँ तो 4.5 वर्ष, कम से कम 4 वर्ष गिनो प्रकाश की गति से अगर चले तो भी शिव तक पहुंचने में 4 एक संकल्प पहुंचने में 4 साल लगे। हाँ, अगर प्रकाश की गति हो तो। मगर मनुष्य की जो गति, कुछ मनुष्य अवतार में मनुष्य की गति में आत्मा की जो गति है, आत्मा की सोचने की शक्ति या आत्मा की शक्ति कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तुम्हारा संकल्प कहाँ तक जाता है? तुम्हारे यार कोई अमेरिका में बैठा, तुम्हारा संकल्प टच होता है? नहीं होता ना। तो तुम्हारा संकल्प अमेरिका तक नहीं जाता, शिव तक कैसे जाएगा मुझे बताओ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर संकल्प शक्ति बढ़ानी हो, शिव को याद करने के लिए जो टेलीपैथी थी, टेलीपैथी के बारे में पहले टेलीपैथी जो थी, टेलीपैथी क्या है? एक आत्मा का संकल्प दूसरी आत्मा तक पहुंच जाए उसको टेलीपैथी कहते हैं। अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा किसी को याद कर रहे हैं, तो कोई भी कहीं भी दूर बैठा हो तो उसको तुम्हारा संकल्प टच हो जाए, तुम जो सोचते हो उसको पता लग जाए, तो उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो टेलीपैथी, तुम्हारे संकल्पों में कितनी शक्ति हो तो तुम्हारे टेलीपैथी आएगी। ऐसी तरह शिव को कोई याद कर देते, एक युगांतर की बात नहीं है। जब ऋषि मुनि हजारों युगांतर तक तपस्या करते तो भी उसका संकल्प शिव तक नहीं पहुंचता। नहीं तो हजारों साल तक। कई एक बात मैं बताऊं कि ये जो मार्कंडेय मुनि हुए, ब्रह्मा, उसकी आयु ब्रह्मा का 15 साल तक था। तो ब्रह्मापुरी तक जब यहाँ धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय होता था तो ये ब्रह्मापुरी चले जाते थे। मगर जब मनुष्य अवतार में होते थे तो कोई भी मनुष्य अवतार में होता है तो उसका संकल्पों में शक्ति नहीं होती, शिव को उसका संकल्प टच नहीं होता, किसी को टच नहीं होता। याद करते रहते हैं मगर संकल्प टच हो ऐसा नहीं होता। तो संकल्प टच होगा मतलब पावर आएगी। संकल्प टच होगा तो पावर आएगी नहीं। शिव को अगर तुम्हें पावर, शिव से पावर चाहिए तो शिव निराकार है, परम प्रकाश है। शिव क्या है? परम प्रकाश। तो तुम्हें उसके पास पावर लानी है तो तुम्हारा संकल्प वहां जाएगा, वहां पावर लेके आएगा। संकल्पों में पावर कब आएगी? जब संकल्प शिव के पास, निराकार के पास जाएगा तो निराकार से पावर आएगी ना। तो संकल्प ही ऐसी शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर सके। हाँ, संकल्प शक्ति, उसी को योग कहते हैं। संकल्प शक्ति कहते हैं। थॉट पावर, पावर ऑफ थॉट कब आती है? आत्मा, जब मनुष्य आत्मा मनुष्य तन में, माना 5 तत्वों में आ जाती है तो उसकी आत्मा की शक्ति 0 हो जाती है। जब आत्मा दूसरे लोक में जाती है, 3 तत्वों में जाती है तो उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। फिर स्वर्ग लोक में जाती है, तीसरे लोक में, तो उसकी आत्मा की शक्ति और बढ़ती है, क्योंकि उसकी आत्मा में 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि। जब ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी जाती है आत्मा तो उसका शरीर आकाश तत्व का होता है। बॉडी भी बदलती रहती है ना, बॉडी। तो इसका मतलब ये आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज का इंसान अगर यहाँ से संकल्प करे, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर वो ताकत करे संकल्प शक्ति से भी, तो भी उसका जो संकल्प है वो आकाश, वायु, अग्नि तत्व तक जाएगा, उससे आगे नहीं क्रॉस कर पाएगा, 3 तत्वों से आगे नहीं क्रॉस कर पाएगा संकल्प। क्योंकि शिव जो है वो परम धाम में बैठे हैं, वो परम तत्वों में, परम लाइट में, और यहाँ का इंसान जो है वो 3 तत्वों में या 5 तत्वों में। तो उसका संकल्प कैसे क्रॉस करके वहां तक पहुंचे, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए तो शास्त्रों में पाने के लिए बोला है कि
शिव को पाने के लिए अनेकों जन भी कम पड़ते हैं। कितनों? अनेकों जन कम पड़ते हैं। इसलिए तो साधु संत भी कई युगांतर तक तपस्या करते हैं। फिर ये लोग धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है, तो ये धीरे धीरे भूलोक से भूगुरलोक जाते हैं, 3 तत्वों में आते हैं, फिर स्पीड बढ़ती है, स्वर्गलोक में जाते हैं, उससे रुकते नहीं वहाँ, स्वर्गलोक में माया है, चौथे लोक जाते हैं, महालोक जाते हैं, फिर वहाँ महालोक से जनलोक, फिर तपलोक जाते हैं, फिर सत्यलोक ब्रह्मापुरी जाते हैं, फिर धीरे धीरे विष्णुपुरी जाते हैं, फिर शिवपुरी जाते हैं, तो परमधाम जाते हैं। मगर उसकी संज्ञान आता है, शिवपुरी तक तुम पहुंच सकते हो, मगर तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति नहीं होती कि तुम निराकार परमधाम में तुम्हारे संकल्प शिव को टच हो। ज्ञान होते तुम पहुंच जाते धीरे धीरे, मगर कई युगांतर लग जाते हैं परमधाम जाने के लिए। अमरलोक, परमधाम माना अमरलोक जाने के लिए। तो समय, स्पीड और स्पेस कैसे बदला जाए? हर इंसान का ये तीनों अलग है। हाँ, तो आत्मा का जो जन्म होता है, कोई भी आत्मा का जन्म के साथ उसका समय शुरू होता है। हर आत्मा का समय अलग है ना? हाँ, हर आत्मा का अलग। हाँ, कोई आत्मा आत्मा जैसे कोई भी आत्मा है, जैसे शिव ने पहले विष्णु को पैदा किया तो विष्णु का समय अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए जब भी कुंडली देखते हैं या किसी के बारे में पता करना होता है तो पहले उसका जन्म देखते हैं कि कितने बजे और कौन से समय में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के लिए समय बहुत अहमियत रखता है। देखो, जो समय ज्योतिष शास्त्र है उसमें समय की जो बात बताती है कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कहाँ है, वो बात अलग हो जाती है। वो तो मनुष्य अवतार में जन्म की बात है ना। मनुष्य अवतार में जन्म अवतार की बात है, तो ये मनुष्य की कुंडली बनाने के लिए, उसका भाग्य बनाने के लिए, भाग्य बताने के लिए है कि इसका भाग्य क्या है। नहीं, रियलिटी में कोई इंसान अपना समय, स्पीड और स्पेस बदलना चाहे तो क्या करेगा? हर कोई आत्मा अगर अपना समय बदलना चाहे, टाइम की स्पीड बदलना चाहे और स्पेस बदलना चाहे, 3 चीज बदल सकती है। हर कोई आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए। अब समझो कि ये कोई भी ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की आत्मा है, अगर इस ब्रह्मांड की आत्मा को उसको महाशिव का ज्ञान हो जाए तो वो आत्मा 3 तक शरीर छोड़ने के बाद इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जा सकता है। परम धाम में जाने के बाद आत्मा निराकार बन जाती है, उसको ज्ञान है मुझे महाशिव तक जाना है। तो वो समय की स्पीड के हिसाब से आत्माओं की शक्ति बहुत आई, एनर्जी आई, परम धाम में परम प्रकाश आया। तो वो आत्मा खूब परिश्रम करने के बाद उसने पहले क्या बदला? स्पेस बदला। क्या बदला? स्पेस। धरती पर था तो धरती की स्पेस थी, फिर भूलोक से भूगुर लोक गया, वो आत्मा कहाँ गई? भूगुर दूसरे लोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी गई, विष्णुपुरी गई, फिर शिवपुरी गई, फिर परमधाम गई। परमधाम में आत्मा शिव की कैपेसिटी बराबर हो गई। क्या बन गई? आत्मा की कैपेसिटी क्या हो गई? शिव बराबर। शिव बन गया। क्या बन गया? वो जीव से शिव बन गया, जीव से शिव बना। क्यों बना जीव से शिव? उसने अपना समय, स्पीड और शक्ति बदलनी चाहिए आत्मा और शिव की प्राप्ति करनी। ज्ञान आया, मुझे जीव से शिव बनना है। क्या बनना है? मुझे जीव से शिव बनना है। तो उसने ज्ञान लिया, ज्ञान से उसने स्थूल वतन को त्याग दिया, स्थूल शरीर को त्याग दिया। क्या किया? फिर 3 तत्वों का शरीर आया, तो भूलोक से भूगुरलोक में गया, फिर स्वर्गलोक में रुका नहीं, उसको पता है महा, फिर महालोक में गया, फिर जनलोक में गया। समय जैसे स्पेस बदला, आत्मा की शक्ति बढ़ी, ज्ञान आया। पहले सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान आने से कारण उसकी आत्मा की स्पेस बढ़ी। क्या बढ़ी? स्पेस। पहले स्थूल वतन में क्या था? धरती पर 5 तत्वों की दुनिया थी, स्थूल दुनिया में था। स्थूल दुनिया से 3 तत्वों की दुनिया में गया, सूक्ष्म दुनिया में। सूक्ष्म में धीरे धीरे अति सूक्ष्म में गया, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। परमधाम बन गया तो वो आत्मा क्या बन गई? जीव से शिव बन गई। अब शिव के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो महाशिव तक पहुंच सकता है। अब उसको नॉलेज हो गया। तो पहले आत्मा को तो शिव बनना पड़ेगा, शिवत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी। शिव से ही महाशिव को प्राप्त कर सकती है। अब वो चाहे तो एक पल के अंदर महाशिव के पास, माना महाशिव कौन है? गैलेक्सी का मालिक। गैलेक्सी का मालिक माना कितने ब्रह्मांडों का मालिक? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक। माना कितने सोलर सिस्टम? 10 के पीछे 22 जीरो लगा दो, इतने सोलर सिस्टम। कितने? तो इतना ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है। महाशिव के पास पहुंच गया तो महाशिव के आसपास जो है वो महाशिव के आसपास परम 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 महातत्व है। महातत्व उसके पास आ गया, ब्रह्म तत्व आ गया, महाशिव की पावर आ गई। अब उसको ज्ञान हो गया कि तो महाशिव का भी रचयिता परम महाशिव है, मुझे परम महाशिव के पास जाना है। तो परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। अब यूनिवर्स में गैलेक्सियां कितनी है? 10 के पीछे 20 जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सियां हैं।
10 के पीछे 20 जीरो लगा दो तो कितनी गैलेक्सियां होंगी? समझो कि 1,00,000 करोड़ खरब, कितनी? 1,00,000 करोड़ खरब गैलेक्सियां हो गई। उसको क्रॉस करने की शक्ति किसमें आएगी? तो आत्मा की एक आत्मा जो साधारण मनुष्य थी, मनुष्य से पहले क्या बना? जीव से शिव बना, जीव से शिव से महाशिव बना, महाशिव, और महाशिव से उसको नॉलेज हो गया, महाशिव के पास गया नॉलेज हो गया, उसका महाशिव का भी रहती है तो परम महाशिव। तो परम महाशिव के पास वो परम महाब्रह्मांड में परम महाशिव के पास चला जाएगा, उसके पास पावर आई। कहां से पावर आई? महाशिव की, महाशिव की पावर आई, वो महाशिव बन गया। अब परम महाशिव के पास गया तो उसके पास परम महाशिव बन गया। क्या बन गया? परम महाशिव। अब उसकी स्पीड कितनी बढ़ी? अब देखो 1 सेकंड के अंदर जीव से शिव से महाशिव बन गया, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में पहुंचा। कहां पहुंचा? गैलेक्सी ये तो बहुत सूक्ष्म मतलब बात हो गई। अगर आत्मा चाहे तो सब कुछ बन सकता है, गैलेक्सी का भी मालिक बन सकता है, जीव से शिव, शिव से महाशिव, महाशिव से परम महाशिव बन सकता है, परम महाशिव से परम 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 महाशिव बन सकता है। और ये जो 100 कला की दुनिया है, ग्रेट 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 यूनिवर्स है, मल्टीवर्स, उसका भी मालिक बन सकता है। आत्मा जो चाहे वो कर सकती है, मगर नॉलेज चाहिए। मगर आजकल किसी के पास नॉलेज नहीं है। आजकल क्या है? नॉलेज किसी के पास है? अगर कोई नॉलेज सच्चा बोलने लग जाए तो उसको तुम मुंह बंद करा देंगे, उसको कई केस रोक देंगे। आजकल क्या है? असत्य की दुनिया है, हा? असत्य की दुनिया में अगर कोई सत्य बोलने लग जाए, ये तो सत्य, जो सत्य की खोज में है उसी को ही सत्य मिलता है, जो परम सत्य की खोज में है। अगर सत्य भी बोलने लग जाए कि तुम आगे क्या बढ़ सकते, एक जीव भी परम महाशिव बन सकता है, एक जीव भी परम महाशिव बन सकता है, परम 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 महाशिव बन सकता है, लेकिन तो उसकी थियरी चाहिए ना वैसा। मगर वो ज्ञान कौन दे सकता है? वो तो सही आपकी बात है, लेकिन ये है कि इस जो प्रक्रिया आपने जो बताई, पूरा प्रोसेस, इसमें तो अनंत समय लगता हो। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, जीव से शिव बनने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना? जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये परम धाम है, परम धाम कितना दूर है उसको पता लग जाता है, शिव निराकार को याद करता है। तो जब ये शरीर छोड़ता है, जैसे वो अपने संकल्प शक्ति से शरीर भी छोड़ सकता है, जैसे ज्ञान हुआ तुरंत उसने शरीर छोड़ दिया। क्या किया? उसने व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण किया, तुरंत अपना शरीर, अपने संकल्प शक्ति से शरीर को त्याग दिया। तो 1 सेकंड में दूसरे लोक में पहुंचा, तीसरी सेकंड में तीसरे लोक, 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी, दूसरी सेकंडों के हिसाब से शिवपुरी में पहुंच जाएगा। और जैसे भी जीव से शिव बन गया तो शिवपुरी में इतनी पावर आती है कि उसको महाशिव का ज्ञान हो गया, और महाशिव का ज्ञान हो गया, पहुंचने में सेकंड का अरबों भाग लगता है। कितना? सेकंड का अरबों भाग। तो इतना कुछ आइडिया आने के बाद भी फिर वो धरती पे ही जन्म लेने क्यों आता है? कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? धरती पर कौन लेता है जन्म? कौन लेता है? धरती पर जिनको ये 5 तत्वों से परे का ज्ञान नहीं है, जिसको अमरलोक या महाअमरलोक या परम महाअमरलोक का ज्ञान नहीं है, जिनको महाशिव या परम महाशिव या तो इसीलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो थे वो लोग फिर से रिबॉर्न होके धरती पे नहीं आ रहे। साधु संत धरती पर लोगों का उद्धार करने आते हैं। एक्चुअली साधु संत तो महालोक में बैठे, बड़े बड़े महर्षि कहाँ बैठे? महालोक में बैठे। महर्षि जो आ रहे धरती पर, वो कहाँ से आ रहे? महालोक से आ रहे, चौथे लोक से आ रहे। वो धरती पर अवतार लेते हैं, वो धरती पर कल्याण करने आते हैं। मगर यहाँ चारों ओर इतनी खरबों नेगेटिव सूक्ष्म जगत की आत्मा है कि वो धरती को अच्छा कार्य किसी को करने ही नहीं देते। कोई भी कार्य अच्छा करना चाहे तो ये वायुमंडल इतना खतरनाक है, जो प्राणमय शरीर है, जैसे हमारे 5 शरीर में बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर, वायुमंडल इतना नेगेटिव बना हुआ है। वायुमंडल में वायुमंडल कैसे नेगेटिव बना? लोगों की नेगेटिव सोच वायुमंडल में गई, और वायु तत्व का एक एक जो एटम है, वायु तत्व का एक एक एटम, एक एक कण है, उसके अंदर नेगेटिव वायु लिया। तुम श्वास लेते हो तो श्वास में अंदर नेगेटिव वायु जाता है, तो तुम्हारा प्राणमय शरीर ही नेगेटिव बनता है। तो इस ब्रह्मांड के शिव जो है वो कुछ तो हेल्प करेंगे ना इस दुनिया को बदलने के लिए। मगर जब उसका संकल्प पहुंचेगा तब हेल्प करेगा ना। किसी को तुम हेल्प कब मिलती है? मदद मांगो तब। मदद मांगो, मगर मदद मांगने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए ना। जैसे ये नासा, तुम किसी को पुकारते हो, नासा वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने सिग्नल भेजा है, ये अपने क्या बोलते हैं, एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजा है, और इतने सालों बाद उनको मिलेगा, और वो लोग रिप्लाई करेंगे तो इतने सालों बाद यहाँ मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, ये जो कह रहे हैं साइंस वाले? मगर साइंस वाले ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने सिग्नल भेजे हैं, कई समय पहले वायुमंडल में, स्पेस में सिग्नल भेजा है।
मगर जो एलियंस आते हैं वो इनका सिग्नल पकड़, एलियंस तो आ ही रहे हैं ना, मगर वो एलियंस क्या है, वो जो जैसे बता रहे हैं कि दूर दूर से यूनिवर्स से आते हैं, गैलेक्सियों से आते हैं, तो उनका सिग्नल वो क्यों पकड़ेंगे, वो तो धरती पर आ ही रहे हैं ना, तो उसका सिग्नल पकड़ के वो तो सिग्नल कहीं भी पकड़ सकते हैं, उसका सिग्नल कहाँ तक जाएगा। पहले तो सोचो कि जो साइंस वालों ने सिग्नल छोड़ा है वो सिग्नल की शक्ति कितनी है। अभी तक तो फिलहाल जो लगती है कि ये सिर्फ ये सूर्य मंडल तक है फिलहाल। नहीं, सोलर सिस्टम तक भी नहीं जाती। हाँ, सोलर सिस्टम तो ज्यादा से ज्यादा प्लूटो तक है। ठीक है। मगर उन्होंने जो सिग्नल छोड़ा है, सिग्नल छोड़ने का जो साधन है, जैसे मनुष्य आत्माओं की शक्ति सीमित है, ऐसे सोलर सिस्टम के अंदर जो स्थूल तत्वों की शक्ति है वो सीमित है, तो उसका सिग्नल कहाँ तक जाएगा। तो वहाँ मगर तो एक्चुअली एलियंस आ रहे थे वो तो बड़े बड़े दूर दूर से आ रहे, इसलिए ये बहुत अलग चीज है, ये सोलर सिस्टम और ये सब अलग चीज है। इसलिए देखो ये सोलर सिस्टम की बात अलग है,